ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं वो है कि आपके पर्सन के जज्बात क्या हैं आज के दिन आपके लिए, यानी उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, इस पर आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये सभी साइन वालों के लिए है और सभी जेंडर के लिए है। ठीक है, और आप जब इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उसी मोमेंट के लिए, उसी दिन के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम एंजल और यूनिवर्स से कहते हैं कि वो हमें गाइड करें और आपके लिए रीडिंग हम अब शुरू करते हैं कि उनके फीलिंग या जज्बात आपके लिए क्या हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें हमें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के फीलिंग्स उनके लिए क्या है अभी इस वक्त। The Empress, Two of Swords, the Hierophant, King of Cups, Four of Cups, King of Swords, Queen of Cups, Nine of Cups, Five of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Swords, Death, the Devil, Eight of Cups and Eight of Swords. और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सभी साइन वालों के लिए है, पर ये ज़्यादातर एयर साइन के लिए और वाटर साइन के लिए सबसे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, रीडिंग वैसे आप जिस किसी भी साइन से हैं, आप इसमें जो मैसेज है उसे अपने आप को ये करके देखें, मिलाकर देखें। ये सबके लिए हो सकती है क्योंकि ये एनर्जी है, आप तक पहुंची है तो ज़रूर से आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द एम्प्रेस, आप ये कार्ड बतला रहे हैं कि आप उनसे मैरिड हो सकते हैं, या तो आप उनके हस्बैंड हैं या आप उनकी वाइफ हैं। ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़र में प्रॉस्परस हैं, अबंडेंट हैं, काइंड हार्टेड हैं और बहुत ही नर्चरिंग हैं, ब्यूटीफुल भी हैं। तो उनकी नज़र में अभी जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, वो आपको बहुत मेस्पराइज कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, कैरेक्टर के रूप में आपको याद करते हैं। टू ऑफ सोर्स बतला रहा है कि अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, उसको लेकर वो किसी कन्फ्लिक्ट में हैं, वो किसी उलझन में हैं। फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, पर खुद के ही मेंटल कन्फ्लिक्ट में अभी बंधे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या इसमें डिसीजन लेने से सही होगा। द हेरोफेंट, ये एक शादी का भी कार्ड है और इसके साथ ही साथ ये जो है बतला रहा है कि वो आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, बहुत ही सोशली अवेयर, नॉलेजेबल और हाई ऑनर से देखते हैं आपको। और आप एक गाइड हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप एक मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिससे आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स,
वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन महसूस कर रहे हैं। वो आपके लिए प्यार का कप थाम के अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, पर वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कप लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि उन्हें जो सिचुएशन है, यहाँ भी है ना टू ऑफ सोर्स, तो जो सिचुएशन है उससे उन्हें डाउट हो रहा है, और इसी डाउट के कारण वो आपकी तरफ उनकी इच्छा होते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे। फोर ऑफ कप्स बतला रहा है कि पास्ट में जो उन्होंने सिचुएशन को लूज किया है, जो भी उनके पास लव ऑफर थे, जो भी कप थे, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने गवाया है, और उसी के दुख में, उसी की उदासी में अभी वो हैं। वो उस दुख को से बाहर नहीं निकल पाए, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप तक बढ़ा जाए। यहाँ पर एंजल आपकी तरफ से एक लव ऑफर उनको दे रहा है, पर वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में की गई गलती के ही रिग्रेट में वो अभी भी हैं। तो एंजल या यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स आ रही है उनकी तरफ, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, हो सकता है कि वो अभी कोल्ड और डिटैच आपको शो कर रहे हों, ऐसा दिखा रहे हो कि वो बहुत ही सख्त इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस वाले हैं, अपनी बात के पक्के हैं, क्लैरिटी है उन्हें, उन्होंने जो कह दिया, जो बोल दिया वही वो करने वाले इंसान हैं, टस से मस नहीं होने वाले हैं। पर ये उनका एक बाहरी लुक है, पर असल में क्या है? टू ऑफ सोर्स, कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो उनके अंदर क्लैरिटी की कमी है। बस बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर डिसीजन लेने वाले आउटस्पोकन पर्सन हैं, पर ऐसा है नहीं। और क्वीन ऑफ सोर्स, माफ कीजिएगा, क्वीन ऑफ कप है। क्वीन ऑफ कप, तो क्वीन ऑफ कप वो आपको क्वीन ऑफ कप की तरह, यानी अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, और आपने जो पास्ट में जो लव, अफेक्शन, केयर, नर्चरिंग जो उन्हें आपने दिए हैं, वो उसे अब तक भूले नहीं हैं। पर साथ ही साथ वो ये भी देख पा रहे हैं कि आपने अपने लव के जो कप है उसके लीड को बंद कर दिया है, आपने उसे अब सिक्योर कर लिया है। अब तब तक आप किसी को ये कप ऑफर नहीं करेंगे जब तक वो इंसान उसके लायक ना हो। पहले आपने बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दे दिया है, पर अब आप बिना सोचे समझे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मेल फीमेल आप जो भी हैं, सबके लिए हो सकता है। यहाँ पर एक एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है। तो आप यदि फीमेल हैं तो आप रेजोनेट कर सकते हैं, आप यदि मेल हैं तो वैसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, यानी आप अभी ये आपके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इमोशन जो है वो वैसे हैं। नाइन ऑफ कप्स, वो आपको, ये देखिए सारे कार्ड्स के सेंटर में है, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं कि नाइन ऑफ कप उनके लाइफ में है, पर आपके कप यदि उसमें जुड़ जाएंगे तो उनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, टेन ऑफ कप हो जाएगी, जो भी उनके विश हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फाइव ऑफ सोर्स, पास्ट की चीटिंग, पास्ट की लड़ाई, पास्ट की जो सिचुएशन जो है वो अब तक भूले नहीं हैं, और इसमें जो मेंटल कन्फ्लिक्ट हुए थे, इसमें जो लोगों ने डिफीट दिया, या फिर लोगों के बहुत सारे इंटरफेरेंस इसमें दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब तक उनके दिमाग में चल रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से चीटिंग किया है, किस प्रकार से हराने की, किसी किसी के ऊपर किस, मतलब कहते हैं ना वो साम दाम दंड भेद, मतलब बाय हुक बाय क्रुक जीतने की जो टेंडेंसी है
वो यहाँ पे दिखाई देती है और ये बात सोचकर भी वो शर्मिंदा है। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स पर वो न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड बिगनिंग, ग्रोथ के साथ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस है उससे वो लेट गो करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्स बता रहा है कि पास्ट में निश्चित रूप से उन्होंने जो आपके साथ किया है ये उन्हें पता है और इसीलिए किंग ऑफ सोर्स है, क्योंकि इसका जो आंसर है उनके पास नहीं है। 7 ऑफ सोर्स, जो चीटिंग आपके साथ हुई है, जो धोखेबाजी आपके साथ हुई है, जो आपके पीठ में खंजर भोंके गए हैं, आपको बार बार झूठ बोला गया है, उसका आंसर उनके पास नहीं है, इसीलिए वो कोल्ड और डिटैच शो कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स यही बतला रहा है। पर उसके साथ साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया उसका आज परिणाम है या उसके रिजल्ट आज ये है कि डेथ, इस रिलेशनशिप में एक पॉज आ गए हैं, एक समाप्ति आ गई है, खत्म हो गया है, ये रिलेशन डेड एंड पर आ चुका है। ठीक है। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है। और द डेविल पर ऑब्सेस्ड अभी भी है अपनी नेगेटिविटी से, अपने एडिक्शन से, अपने गुस्से से अभी भी वो बंधे हुए हैं। कोई भी एडिक्शन हो सकती है, कोई भी ऐसी आदत हो सकती है, कंट्रोल फ्रीक होना, कुछ भी, उससे वो अभी भी बाहर नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें नेगेटिवली गाइड कर रहा है। ठीक है। जिसके कंट्रोल में है वो मैनिपुलेट कर रहा है और वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। ठीक है। ये दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि इस सारे सिचुएशन, इस फाइटिंग, इस चीटिंग, यहाँ पर जो है ये सिचुएशन, इन सारे सिचुएशन, कंट्रोल फ्रीक होने, नेगेटिव एनर्जी और एडिक्शन, इन सब चीज़ों से आप परेशान होकर अपने इस रिलेशनशिप में इसे छोड़कर आप बाहर निकल गए हैं। ये भी वो देख पा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर निकल चुके हैं। पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में थे, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इमोशन ओवरफ्लो आपके थे, फिर भी आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप जकड़े हुए हों, आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे पर उसके जवाब आपके पास कुछ भी नहीं थे। तो इन सारे होपलेस सिचुएशन के कारण आपने वहाँ से मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। तो इन सारी चीज़ों को वो अभी समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और अभी जो ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की है कि वो अभी मेंटल कन्फ्लिक्ट में है। यहाँ भी देखिए 2 ऑफ सोर्स है, यहाँ 8 ऑफ सोर्स, तो वो भी अभी मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, खुद को बंधा हुआ इस सिचुएशन में पा रहे हैं। किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। 8 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है। ठीक है। और ये कर्मा को बतलाता है। ठीक है। तो वो कार्मिक डेप्थ जो जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक ये सिचुएशन जो है ऑन गोइंग रहने वाली है। तो ये तो उनकी इमोशन है, आपके लिए फीलिंग है। अब चलिए चेक करते हैं कि यदि ये फीलिंग है तो क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है। वैसे 4 ऑफ कप्स से लग तो रहा है कि वो दुखी है, फिर भी देखूं, चेक करूं कि यदि आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं तो क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है। टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट फिर से आ गए, 8 ऑफ कप्स फिर से आ गए। देखिए मैंने कहा था ना ये कार्मिक है रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
टेम्परेंस बतला रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। और हमारा सवाल ये था, क्या उन्हें पछतावा है? फोर ऑफ सोर्स देखिए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में अनजस्टिस के कारण। एट ऑफ कप्स आपके वॉक अवे कर जाने के कारण, इस रिलेशनशिप के कंप्लीट हो जाने के कारण द वर्ल्ड बतला रहा है कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये लगता है कि रिलेशनशिप का एक फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, वो इंतजार कर रहे हैं समय के सही होने के, इस दूरी को ख़त्म करने के लिए। द हेरोफेंट, उन्हें अब एनलाइटमेंट हो रही है, उन्हें समझ आ रहा है कि कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ क्या मिस्टेक्स उनसे हो गए हैं, ठीक है, और उन्हें इस बात का पछतावा है। देखिए फोर ऑफ सोर्स के नीचे एट ऑफ कप्स है, तो आप जो वॉक अवे कर चुके हैं इस बात से, वो बीमार हैं कह सकते हैं। ये मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस दोनों में से कुछ भी हो सकती है, वो बीमार हैं। एस ऑफ कप्स, वो आपके लिए अपने लव का कप या लव का ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स पर अभी भी जगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ा जाए। ये है अभी की एनर्जी। चलिए हम थोड़े से एंजल से आंसर ले लेते हैं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। ठीक है, हम एंजल से आंसर ले लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, यदि उनकी थॉट ये है तो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, रिमेन पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस एंड ट्रस्ट। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आपको फिलहाल नई दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आप स्टक न रहें, आप स्टक न रहें, आप आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। वो जो भी एक्शन ले ना ले, पर हो जो कुछ भी रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। बड़े बड़े परिवर्तन जो होंगे वो आपकी खुशी के लिए होंगे। और ट्रस्ट करें, एंजल यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे। तो यदि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ तो वो पॉजिटिव होगा। यदि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं तो ये समझिए कि आपके बेटरमेंट के लिए वही सही होगा। तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।